क्या बात कर रहे हैं राम मंदिर के चंदा चोरी की। आप अगर देखें सही तरीके से, अगर हुकूमत जांच करा दे तो आप समझ लीजिए अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी। लोग भूल जाएंगे राम मंदिर का चंदा चोरी, लोग वक्फ की, वक्फ बोर्ड की, करप्शन की लोग याद करेंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दान के नाम पर घोटाला, जमीन के नाम पर घोटाला, आखिर आस्था और संपत्ति पर यह खेल कब तक चलता रहेगा? जब से राम मंदिर में दान चोरी का मामला आया है, तब से पूरे देश में धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। राम मंदिर में करोड़ों रुपए के दान को लेकर आरोप लगे, बड़े बड़े दावे हुए, जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई, लाखों रुपए बरामद भी हुए। फिर इसके बाद कई मंदिरों और कई दरगाहों को लेकर भी घोटाले और दान में गड़बड़ी की खबरें सामने आने लगी। लेकिन राम मंदिर का मामला इतना बड़ा बन गया कि बाकी खबरें उसी के नीचे दबती चली गई। अब एक नया मामला सामने आया है और इस बार आरोप वक्फ की जमीनों को लेकर है। कहा जा रहा है कि वक्फ की करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की जमीनों में बड़ा घोटाला हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर से बड़ा ये घोटाला है। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि उस भरोसे का है जो लोग धार्मिक संस्थाओं पर करते हैं। जी हां, बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। रजवी ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सिर्फ बरेली में ही वक्फ की जमीनों से जुड़ा करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि सरकार को पूरे मामले की जांच करानी चाहिए क्योंकि लोगों ने वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। मौलाना ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनें गरीब, मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद के लिए दी गई थी। इन जमीनों से होने वाली आमदनी इन्हीं लोगों पर खर्च होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि आज भी गरीब मुसलमान भीख मांगने को मजबूर हैं, जबकि वक्फ की जमीनों से कुछ लोग करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल अपनी सभाओं में वक्फ का जिक्र कर रहे हैं। बराबर वो वक्फ के करप्शन की चर्चा करते हैं। वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ है और हमारे बुज़ुर्गों ने इन ज़मीनों को इसलिए वक्फ किया था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पे ख़र्चा की जाएगी। मगर ऐसा न हो करके इससे होने वाली आमदनी अपने ज़ाती मकसद में ख़र्चा की जाने लगी। भू माफियाओं से मिल करके वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाने लगा और ये सबसे ज़्यादा ये काम जो उरूज पे हुआ वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे और इस सभी दौर में आज़म खां अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। उनके चहीते, आज़म खां के चहीते ज़ुफ़र फ़ारूक़ी, अमीर आलम, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, फिर दूसरे कार्यकाल में 2 कार्यकाल में ज़ुफ़र फ़ारूक़ी, ये आज़म खां के चहीते बराबर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने रहे और इनके दौर में खूब करप्शन का उरूज रहा। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पत्र लिख करके मैंने मांग की है कि पूरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की द्वारा जो वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, खुर्दबुद किया गया, भूमाफियों के हाथों बेचा गया, उसकी जांच कराई जाए। अगर सही तरीके से इसकी जांच हो जाती है
तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि लोग राम मंदिर की चंदा चोरी भूल जाएंगे। वहां लाखों और करोड़ों में चंदे की चोरी हुई है, मगर वक्फ बोर्ड में करोड़ों नहीं अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग करप्ट हैं, लोग जिन लोगों ने करप्शन किया, जिन लोगों ने हमारे बुजुर्गों की ज़मीनों को बेचा, उनके चेहरों पे पड़ी हुई नकाब उतर जाएगी और उनका चेहरा नंगा और बरहना लोगों के सामने आएगा कि कौन असल में चोर है। तो इसलिए मैंने ये मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके मांग की है और मीडिया के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर जल्द कार्रवाई करें। और मैं आपको ये भी दावे से कहता हूं कि अगर वक्फ की हुई ज़मीनों से होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पे खर्चा की जाए और उनके एजुकेशन, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए काम किया गया होता, स्कूल, कॉलेजेस, मस्जिद और मदरसे बनाए गए होते, तो आज पूरे भारत में एक मुसलमान भी गरीब नज़र नहीं आता, कोई भीख मांगने वाला नज़र नहीं आता। मगर क्या किया जाए, इन इख्तिदार परस्तों का, इन करप्ट लोगों का, कि जिन्होंने हमारे बुजुर्गों की ज़मीनों को बर्बाद कर दिया, बेच करके रख दिया। आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा करप्शन अगर वक्फ बोर्ड में हुआ है तो वो आज़म खां के दौर में, चूँकि वो हर दौर में, चाहे मुलायम सिंह का दौर हो या अखिलेश यादव का दौर हो, इन दोनों दौर में, यानी 4 बार के सपा शासन के दौर में आज़म खां अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे और उन्हीं के चहीते चेयरमैन मेंबर बनाए जाते रहे और उन्हीं के दौर में सबसे बड़ा करप्शन हुआ है। क्या बात कर रहे हैं राम मंदिर के चंदा चोरी की? आप अगर देखें सही तरीके से, अगर हुकूमत जांच करा दे तो आप समझ लीजिए अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी। लोग भूल जाएंगे राम मंदिर के चंदा चोरी, लोग वक्फ बोर्ड की करप्शन की लोग याद करेंगे। जो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का जो सरमाया था, उस सरमाए को इन्होंने खाया है। और जो लोग वक्फ बोर्ड की, यानी वक्फ संशोधन बिल की जो मुखालफत कर रहे हैं, असल मुखालफत की वजह यह है कि उन्हीं लोगों ने, विरोध करने वाले लोगों के मकान 5 स्टार की शक्ल में उनके घर बने हुए हैं, उन्होंने शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखा है और उन्होंने शादी हाल बना रखे हैं और सारी आमदनी उनकी पॉकेट में जाती है, किसी गरीब मुसलमान की जेब में नहीं जाती, किसी को 2 रोटी नहीं खिलाते। आज तक कोई भारत का कोई भी वक्फ बोर्ड मुझे बता दे कि उसने कोई मस्जिद बनाई हो, कोई मदरसा बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज हॉस्पिटल बनाया हो, किसी यतीम की सरपरस्ती की हो, किसी बेवा की किफालत की हो, कोई तो मुझे बता दे। ये बोर्ड के लोग सबसे बड़े चोर हैं। देखा और सुना आपने, मौलाना ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि वक्फ की जमीनों में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर यह आरोप सही है तो यह सिर्फ एक संस्था का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। लेकिन अगर आरोप लगाए गए हैं तो उनका सच भी सामने आना उतना ही जरूरी है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इन दावों की कितनी निष्पक्षता से जांच करती है। क्या वाकई कोई बड़ा खेल हुआ है या फिर यह आरोप राजनीति की गर्मी में लगाए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले से ही वक्फ संपत्तियों पर नजर रखे है। केंद्र सरकार भी वक्फ कानून में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बरेली से आई ये मांग मुस्लिम समाज के अंदर से ही आई है, जो इसे और ज्यादा गंभीर बनाती है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत और भी कई राज्यों में कई जगहों पर हजारों एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है, लेकिन उसका फायदा आम मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा। अब ये बड़ा आरोप लगाया है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। अब किस तरह से इसकी जांच आगे होती है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।